आज का एक इम्पोर्टेंट अपडेट है वो ओ रोमियो से जुड़ा हुआ है। ओ रोमियो जो है जैसे कि आप जानते हैं इसमें शाहिद कपूर हैं, तृप्ति डिमरी हैं, नाना पाटेकर हैं, तो और विशाल भारद्वाज इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं। तो ये अंडरवर्ल्ड का जो दौर था मुंबई का, ये उस दौर की कहानी है जिसमें हुसैन उस्तरा नाम का एक आप उसको माफिया या अंडरवर्ल्ड का ही व्यक्ति कहिए, तो वो और उसके साथ एक सपना दीदी हुआ करती थी। इन लोगों ने मिलके दाऊद इब्राहिम को मारने की जो कोशिश की थी या प्लान बनाया था वो नाकाम रहा था। ये उनकी कहानी पर बेस्ड है, ये कहा जा रहा है। अब हुसैन उस्तरा की बेटी जो है सनोबर, वो विशाल भारद्वाज के खिलाफ कोर्ट में गई थी और कहा था कि भाई इस फ़िल्म का ओ रोमियो का जो रिलीज़ है वो रोका जाना चाहिए। ओ रोमियो जो है अभी 13 तारीख को वैलेंटाइन्स डे 14 फ़ेब को होगा, तो 13 को फ़िल्म आएगी, तो ये रिलीज़ होने वाली है। तो वो चाहती थी कि भाई इस फ़िल्म पर रोक लगाई जाए, मगर कोर्ट ने कहा है कि जो हुसैन उस्तरा की बेटी हैं, वो इस फ़िल्म में जो कहानी दिखाई जा रही है, मतलब जो अभी तक कुछ ट्रेलर में आया है या कुछ गाने आए हैं, उनके साथ में अपना जो उनका बयान है कि भाई ये मेरे पिताजी की कहानी है, जो भी उन्होंने कोर्ट में अपने पिता के बारे में या उनकी कहानी के बारे में बताया, कोर्ट ने कहा कि भाई वो इन दोनों चीज़ों को कनेक्ट जो है, वो नहीं कर पा रही। वो इन दोनों के बीच में संबंध को एस्टैब्लिश करने में फेल रही हैं, नाकाम रही है। तो मुंबई सिविल कोर्ट में ये केस जो है लगाया गया था सनोबर शेख की तरफ से, तो वो खारिज कर दिया गया है और ये बहुत बड़ी राहत की खबर है एक तरीके से विशाल भारद्वाज के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए। तो ये तो बहुत क्लियर कट मामला। लेकिन एक जो दूसरा मामला है, शाहिद कपूर की ये फ़िल्म आ रही, तृप्ति डिमरी भी जिसमें है, नाना पाटेकर भी हैं जिसमें। जैसा बज़ चाहिए है, उस तरह का बज़ जो है फिलहाल कोई क्रिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये अब इस हफ्ते, क्योंकि अब कल मंडे आ जाएगा और मुझे लगता है फ़िल्म की एडवांस बुकिंग भी कल या परसों में शुरू हो जाएगी। मगर एक जो होता है कि यार एक ऑडियंस में कन्फ्यूजन होता है या दिख रहा है। एक तो शाहिद कपूर हैं, तृप्ति डिमरी हैं, दूसरी तरफ ही विशाल भारद्वाज की फ़िल्म। शाहिद कपूर की पहचान जो है एक एक्टर के रूप में तो ठीक है, भाई वो एक्टिंग करते हैं, अच्छे एक्टर हैं, लेकिन वो जो फ़िल्म को ओपनिंग देने वाला या हाइप देने वाला जो स्टारडम चाहिए होता है, जो खान तिकड़ी की जैसे अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, वैसा स्टारडम शाहिद कपूर का नहीं है। तो वो मास को उस तरह से थिएटर में लाने में कामयाब नहीं रहे हैं। तृप्ति डिमरी नई है और उनके ऊपर जो ठप्पा है फिलहाल जो है वो एनिमल वाला जो छोटी भाभी वाला जो है वही लगा हुआ है। तो लोग उनसे उसी तरह की चीज़ों की फिलहाल उम्मीद करते हुए दिख रहे हैं। तो काफ़ी नई है वो। तो शाहिद कपूर का वो स्टारडम नहीं दिखता है और साथ में तृप्ति नई है। तो जो बज़ बनना चाहिए, और दूसरा शाहिद का क्योंकि वो स्टारडम नहीं और एक एक्टर की उनकी इमेज है, तो जो मास जो होता है, जो खान तिकड़ी के साथ या अक्षय अजय देवगन की फ़िल्मों के साथ हमें दिखता है कि फ़िल्म भले ही कमज़ोर निकले लेकिन एटलीस्ट ओपनिंग ठीक-ठाक या अच्छी नहीं तो ठीक-ठाक तो मिल ही जाती है। यहाँ वो शाहिद के साथ वैसा लोगों का कनेक्शन नहीं है, क्योंकि शाहिद अपनी फ़िल्मों में उस चीज़ को आज तक एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं, जबकि उन्हें भी लगभग डेढ़ दशक या उससे अधिक ही हो रहा है यहाँ फ़िल्म इंडस्ट्री में। तो ये मामला ढीला पड़ता है। तो मास यहाँ कनेक्ट नहीं होता है। तो सिंगल स्क्रीन्स जो है वो सोचते हैं कि भाई शाहिद की वजह से दर्शक आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा, सिंगल स्क्रीन के लिए समस्या यहाँ ये भी आती है कि विशाल भारद्वाज की जो पहचान है, वो निश ऑडियंस की पहचान है। वो मास के लिए फ़िल्में नहीं बनाते, ये बात बड़ी क्लियर है। उन्होंने जो भी फ़िल्में बनाई हैं, कुछ खास ऑडियंस के लिए, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस आप कह लीजिए। तो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के वो डायरेक्टर हैं। तो सिंगल स्क्रीन में इन वजहों से ये चीज़ें छिटक जाती है। अब यहाँ हो ये रहा है कि भले ही विशाल भारद्वाज मल्टीप्लेक्स के हैं, लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि शाहिद कपूर वो कनेक्ट नहीं बना पाते हैं। और दूसरा, ये जो कहानी आ रही है ओ रोमियो, तो ओ रोमियो में जिस तरह की हरकतें करते हुए शाहिद कपूर नज़र आ रहे हैं, वो अंडरवर्ल्ड का व्यक्ति है, उस तरह चलाता हुआ, या वो जो कभी अचानक जो है खूंखार दिखते-दिखते जो है वो एकदम से फिर रोमियोगिरी करने लगते हैं, क्योंकि ओ रोमियो ही इसका टाइटल भी है फ़िल्म का। तो वो जो रोमियोगिरी करते दिखते हैं, तो बहुत सारे जो क्लास ऑडियंस है उनको लगता है ये छपरी टाइप मामला है। तो ऐसी फ़िल्म को देखने जाना है कि नहीं जाना? तो अब वो जो मल्टीप्लेक्स का ऑडियंस है, वो भी यहाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। और जो विशाल ने फ़िल्में बनाई हैं अभी तक जो है वो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज़ जो हैं, कुछ उन्होंने 3-4 जो है उन्होंने हैदर ले लीजिए, ओमकारा ले लीजिए, मकबूल ले लीजिए, ये फ़िल्में उन्होंने हिंदी पर्दे के हिसाब से जब फ़िल्में बनाई, फ़िल्में सराही गईं, तारीफ़ मिली, नेशनल अवार्ड मिले, लेकिन बड़ा मास ऑडियंस उससे जुड़ा हो ऐसा नहीं है। तो ये जो समस्या है, और तो एक चीज़ और ये लग रही है कि भाई यहाँ भी आप रोमियो लिख रहे हैं, तो वही जो शेक्सपियर वाला रोमियो जूलियट का मामला है, अभी वो गाना भी आज आया है शायद कि नीचे पान की दुकान, तो उसमें भी वो जूलियट और रोमियो वाला मामला है। विशाल भारद्वाज ये नहीं समझ पाए कि भाई जो चीज़
अब वो, जबकि वो खुद मानते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा ब्लॉकबस्टर फिल्में नहीं दी हैं। बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्में कामयाब नहीं रही हैं। मगर उसी उन्हीं नाकाम फिल्मों का जो उनका शेक्सपियरियन जो टर्म्स हैं, जिसमें आप रोमियो और जूलियट भी आप इसमें शामिल, उन्हीं जो फेल टर्म्स है उन्हीं को लेकर वो ये गाना भी बना रहे हैं। तो यहाँ रोमियो जूलियट को भी वो ले आए। होना ये चाहिए कि आप अगर लंबे समय बाद आ रहे हैं, आपने अगर सेल्फ डिस्कवरी की है, तो आप कुछ नया लेकर आए। तो यहाँ भी वो रोमियो है और वो गाने में भी रोमियो और जूलियट की जगह जूली कर दिया उन्होंने। तो ये पूरा जो मामला है वो ओ रोमियो का अभी तक हौच-पौच सा लग रहा है। ट्रेलर लोगों ने पसंद कर लिया, ठीक है, टीजर आया था तो लोगों को लगा था शायद कुछ करेंगे। लेकिन शाहिद के भी ऊपर वो जो कबीर सिंह वाला ठप्पा है, क्या वो उससे आगे निकल पाएंगे? क्योंकि वो कबीर सिंह करने के बाद में तो उनके ऊपर जो दिखाई देता उनकी फिल्मों में, वो फर्जी में भी आए थे वेब सीरीज में, 1-2 और उनकी फिल्में, एक आध ओटीटी पर भी आई थी। उसके बाद में उनकी नानी जैसी फिल्म जो आई थी वो साउथ की रीमेक, वो नहीं चली। वो भी इधर बड़ा सक्सेसफुल कोई ऐसा दे नहीं पाए कि यार उनके नाम से फिल्म चले। और यहाँ ओ रोमियो के साथ में बहुत सारा हौच-पौच दिख रहा है। ये हौच-पौच जो है फिल्म को कितनी बड़ी ओपनिंग दिला पाएगा ये देखना होगा। अब यहाँ इन दोनों के अलावा जो 2 नाम और बचते हैं, वो है तृप्ति डिमरी का और नाना पाटेकर का। नाना पाटेकर की भी बहुत ही खास ऑडियंस है और वो यहाँ कोई लीड में तो है नहीं। उनकी एक फ़िल्म आई थी वनवास, जो अनिल शर्मा ने बनाई थी लास्ट के लास्ट ईयर, तो वो फ़िल्म फ्लॉप हो गई थी। नाना का काम अच्छा था, तो ऐसा नहीं कि नाना पाटेकर के होने से फ़िल्म चल जाने की गारंटी है। तृप्ति डिमरी, जैसे मैंने कहा कि उनके ऊपर जो है वो एनिमल वाली छाप लगी हुई है। हालाँकि वो ट्रेलर वगैरह में अच्छी दिखी हैं। तो देखते हैं कैसा होता है, लेकिन फिलहाल जो है इस फ़िल्म को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट वो ट्रेलर से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वो जो एक डिस्कशन होना चाहिए सोशल मीडिया में, वो बज़ जो नज़र आता है, जो आपको फ़िल्म की रिलीज़ से पहले जब आप थिएटर में जाते हैं, वो बज़ आपको थिएटर में जाने पर भी ऐसा महसूस नहीं होता है। तो देखते हैं, इस फ़िल्म पर बहुत कुछ टिका हुआ है, विशाल भारद्वाज का भी और शाहिद कपूर का भी। तृप्ति के लिए अभी थोड़ा-सा मामला सेफ है, क्योंकि इसके बाद उनके पास स्पिरिट जैसी फ़िल्म है, संदीप रेड्डी वांगा की, और जिसमें वो प्रभास के साथ में तो एक बड़े स्केल पर वो पूरा मामला हो रहा है। तो तृप्ति पर पॉजिटिव आता है तो उनके करियर के लिए बहुत अच्छा नतीजा रहेगा। लेकिन अगर स्थितियाँ थोड़ी डामाडोल होती हैं, तो उन्हें कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा कि विशाल भारद्वाज अब ये जो वापस, मतलब ये रोमियो जूलियट स्टाइल का प्यार लेकर आ रहे हैं, जिसमें बिल्कुल शाहिद कपूर रोमियो स्टाइल में ही नज़र आएँगे। बहुत दिलफेक है, बहुत सारी गर्लफ्रेंड हैं, बहुत सारी महिलाएँ उनके जीवन में। क्योंकि अगर आपने हुसैन उस तरह की कहानी पढ़ी हो, तो उसका भी किरदार इसी तरह का। ये अलग बात है कि कोर्ट ने कहा है कि भाई वो उनकी बेटी जो है, दोनों चीज़ों को एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही हैं, और विशाल ने नो डाउट काफ़ी कुछ बदलाव किए होंगे कहानी में। तो फ़िल्म जब आएगी तब हम देखेंगे कैसा क्या इसकी ओपनिंग मिलती, क्या दर्शक इसको रिस्पॉन्स देते हैं, क्रिटिक्स इसके बारे में क्या कहते हैं। वैसे जहाँ तक क्रिटिक्स का मामला है, मुझे पूरा भरोसा है कि वो विशाल की फ़िल्म को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं और क्रिटिक्स को उनकी फ़िल्में पसंद आती रही हैं, और शाहिद का काम भी जो है वो काफ़ी सराहते रहे हैं। तो क्रिटिकल वे में तो ये हो सकता है क्रिटिसिज्म जो है वो बड़ा जो रिव्यूअर्स हैं उनका ये रहे कि फ़िल्म बहुत अच्छी, पर क्या ये फ़िल्म मास को कनेक्ट कर पाएगी? ये हमें देखना रहेगा, तो ये हमको फ्राइडे को पता चलेगा।